शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी बच्चों के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि उन्हें जीवन की मूल बातें सिखाने का एक शक्तिशाली तरीका भी होती है। जब कभी भी कहानियों का जिक्र होता है तब बच्चों का भी जिक्र जरूर से किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी शॉर्ट स्टोरी मुख्य रूप से बच्चों को ही सबसे ज्यादा पसंद होती है। बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा वाली कहानियां ही वो माध्यम है जिससे यकीनन उन्हें नई प्रेरणा मिलती है और साथ ही जीवन को सही तरीके से जीने की सीख मिलती है, जिससे कि वो भविष्य में एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। सच में ये मोटिवेशनल स्टोरीज काफी ज्यादा प्रेरणादायक होती हैं। वही इनसे हमेशा कुछ सीख जरूर मिलती है। इसलिए हिंदी कहानियां सभी को हमेशा से पसंद आती है, फिर चाहे वो छोटे हो या बड़े। तो फिर बिना देरी के चलिए वो सभी शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी का मजा लेते हैं जो कि आपको जरूर से आनंद प्रदान करने वाली हैं। ये कहानी काफी समय पहले की है, जब एक घने जंगल में 4 दोस्त रहते थे। एक हिरण, एक कौवा, एक छछूंदर और एक कछुआ। वे हर दिन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मिलते और घंटों बातें करते। सभी के लिए एक दूसरे का महत्व था और सभी एक दूसरे को काफी प्यार भी करते थे। एक दिन हिरण वहां नहीं आया। इस बात पर कछुआ, कौवा और छछूंदर चिंतित हो गए। छछूंदर बोला, कौवा भाई, तुम आसमान से देखो कि हिरण कहाँ है। कौवा उड़कर जंगल में हिरण को खोजने लगा। हिरण बहुत दूर नहीं था, पर वह एक शिकारी के जाल में फंस गया था। अरे मेरे दोस्त, ये क्या हो गया? कौवे ने पूछा। हिरण ने दुखी मन से बताया, मैं सावधानी से चलता हूँ, पर यह जाल अच्छी तरह छुपाया गया था। अब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। शिकारी कभी भी आ सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं मदद लेकर आता हूँ, कौवा बोला और अपने दोस्तों के पास लौट आया। उसने ये सभी घटना अपने दोस्तों को बताई। कछुए, तुम यहीं रुको, छछूंदर बोला। मैं कौवा के साथ हिरण को छुड़ाने जाऊंगा क्योंकि मेरे दांत बहुत मजबूत और नुकीले हैं, इसलिए मैं आसानी से वो जाल काट सकता हूँ। कौवा छछूंदर को अपनी चोंच में उठाकर हिरण के पास गया। ये देखकर हिरण बहुत खुश हुआ। वहीं छछूंदर ने भी जल्दी से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हिरण आजाद हो गया। तभी झाड़ियों से आवाज आई, अच्छा तो मेरा शिकार भाग गया। ये आवाज उसी शिकारी की थी। चूंकि कछुआ का मन नहीं माना, इसलिए वो अपने दोस्त हिरण के पास धीरे धीरे चलकर पहुंच गया था। अचानक से शिकारी भी वहां आ पहुंचा। शिकारी को देखकर हिरण भागा, कौवा उड़ा, छछूंदर जमीन में सुरंग बनाकर छुप गया। पर बेचारा कछुआ धीमा था, इसलिए वो कहीं जा न सका। शिकारी ने खुशी से कछुए को रस्सी से बांध लिया। हमारा दोस्त भी पकड़ा गया। कौवा दुखी हुआ। रुको, अभी एक तरकीब है, छछूंदर बोला और अपनी योजना सबको बताए। शिकारी रास्ते से गुजरते समय एक झील के पास रुका। वहां उसने देखा कि घास में एक मरा हुआ हिरण पड़ा था और कौवा उसकी आंखें नोच रहा था। शिकारी सोचा कि आज उसका भाग्य ही खुल गया है। उसने कछुए को जमीन पर रखा और मरे हुए हिरण की तरफ भागा। इसी बीच छछूंदर ने कछुए की रस्सी काट दी। भागो दोस्त, झील में कूदो, छछूंदर चिल्लाया। कछुआ अपनी जान बचाकर झील में जा पहुंचा। इधर शिकारी हिरण के पास पहुंचा ही था कि कौवा काव काव करता हुआ उड़ गया। यह इशारा था कि कछुआ सुरक्षित है। हिरण तुरंत उठा और भागा, और जब शिकारी वापस लौटा तो कछुए को भी गायब पाया। चारों दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे मिले। तुम सबने मेरी जान बचाई, धन्यवाद, कछुए ने कहा। हिरण मुस्कुराया और कहने लगा कि एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई खतरा नहीं है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से हमेशा मुश्किलों पर जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।